नमस्कार, मैं सुनील कुमार हिमाचली। तो चीन खबरदार, क्योंकि भारत तैयार है। भारत और चीन के बीच सीमा पर तनाव लगातार बढ़ता ही जा रहा है। वहीं सूत्रों के हवाले से खबरें और जानकारी आई थी कि पैंगोंग झील के दक्षिणी किनारे पर रात भर में चीनी सेना की ओर से आक्रामक सैन्य गतिविधि करते हुए यथास्थिति में बदलाव करने की कोशिश की गई थी, जिसके बाद भारतीय सेना ने उनके प्रयास को विफल कर दिया। इधर इस घटना के बाद एक पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के वायुसेना ने एक बार फिर से J-20 लड़ाकू विमान की सीमा पर तैनाती कर दी है। खबरों की माने तो J-20 को PLAAF द्वारा होटन एयरबेस पर तैनात किया गया है और वे लद्दाख और आसपास के इलाकों में भारतीय क्षेत्र के करीब उड़ान भर रहे हैं। बम वर्षक विमानों की तैनाती अभी भी चीन द्वारा की जा रही है। बताते चले कि सूत्रों के मुताबिक 10 सितंबर को राफेल विमान की आधिकारिक तौर पर इंडक्शन सेरेमनी हो सकती है। भारत की तैयारी को देखते हुए चीन की तरफ से अपने सबसे मजबूत लड़ाकू विमान को तैनात कर दिया गया है। गौरतलब है कि 15 जून को पूर्वी लद्दाख की गलगांव घाटी में एक हिंसक झड़प हुई, जिसके बाद तेजी से कार्रवाई करते हुए भारतीय नौसेना ने दक्षिणी चीन सागर में तैनाती के लिए अपने युद्धपोत भेज दिए थे, जिससे नाराज चीन ने इस मुद्दे को दोनों पक्षों के बीच वार्ता के दौरान भी उठाया और भारत के इस कदम पर आपत्ति भी जताई थी। वहीं दूसरी तरफ NS अजीत डोभाल ने शीर्ष अधिकारियों के साथ भारत चीन सीमा पर स्थिति की समीक्षा भी की है। रक्षा मंत्री द्वारा एक और उच्च स्तरीय बैठक बुलाने की संभावना भी जताई जा रही है। उधर चीनी दूतावास ने ट्वीट करके इसको जानकारी जो है वो साझा की है और दूतावास का कहना है कि चीन ने औपचारिक तरीके से भारत से सीमावर्ती सैनिकों को नियंत्रण करने का आग्रह कर दिया है। लेकिन स्थिति क्या होगी? जिस तरीके से चीनी दूतावास ने ट्वीट करके इसकी जानकारी दी, दूतावास का कहना है कि चीन ने औपचारिक तरीके से भारत से सीमावर्ती सैनिकों को नियंत्रण करने का आग्रह किया है। सीधी सी बात है कि ड्रैगन अब डरा हुआ है, जिस तरीके से चीनी दूतावास ने यह बयान दिया है। साथ ही चीनी दूतावास ने अपनी वेबसाइट का एक स्क्रीनशॉट भी डाला है जब उसने ट्वीट किया, जिसमें बताया गया है कि दूतावास के प्रवक्ता जी रोंग ने भारत चीन सीमा स्थिति को लेकर मीडिया को यह जानकारी दी है। उनसे भारतीय सैनिकों के पैंगोंग त्सो झील के दक्षिणी किनारे पर अवैध तरीके से घुसने को लेकर सवाल पूछा गया था। इसके जवाब में उन्होंने कहा कि 31 अगस्त को भारतीय सैनिकों ने भारत चीन के बीच बनी सहमति का उल्लंघन किया है। यानी घबराया हुआ चीन जिस तरीके से कहते हैं कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, वही बात अब चीन भी कर रहा है। अपनी नाकाबिलियत, अपनी नाकामी को छुपाने के लिए वो अलग अलग तरीके से बयान दे रहा है और जिस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आज चीन की उस ड्रैगन की जो डरपोक है भूमाफिया चीन की, वो स्थिति जिससे आज हर कोई वाकिफ है। भारत ने पैंगोंग त्सो झील के दक्षिणी किनारे और पश्चिमी सेक्टर में रेकिन पास के नजदीक सीमा का उल्लंघन किया और भारत की इस उकसावे भरी कार्रवाई ने सीमा पर तनाव बढ़ा दिया। ये चीन की ओर से बयान दिया गया। बार बार हरकतें जैसे पाकिस्तान करता था वैसे ही चीन कर रहा है, क्योंकि भूमाफिया बना हुआ है चीन और भारत की जमीन पर अपना कब्जा ठोकना चाहता है और अब भारत विरोधी बयान जो है वो दे रहा है। भारत और चीन के बीच सीमा पर तनाव वर्तमान में भी लगातार जारी है। चीन ने 29 और 30 अगस्त को भारतीय क्षेत्र के घुसपैठ करने की कोशिश की, जिसे भारतीय सेना के जांबाजों की मुस्तैदी के कारण असफल कर दिया गया। अब भारत में मौजूद चीनी दूतावास ने इस घुसपैठ को दोस्त भारतीय जवानों पर मरने की कोशिश की। वहीं दूसरी तरफ राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार NSA अजीत डोभाल ने भारत चीन सीमा की स्थिति का जायजा लिया। में मौजूदा चीनी दूतावास ने बयान जारी कर कहा और चीन की नाकाबिलियत को भी उस बयान में कहीं ना कहीं छुपाने की कोशिश की गई।
भारतीय सैनिकों ने पैंगोंग त्सो झील के दक्षिणी तट पर एक बार फिर से वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी कि LAC को अवैध रूप से पार करने की कोशिश की। ये इल्जाम लगाया भारत में मौजूद चीनी दूतावास ने। अपनी नाकाबिलियत को छुपाने के लिए डरपोक ड्रैगन की जो दुम दबाकर कई दफा भाग चुका है LAC से, और उसकी नाकाबिलियत को छुपाने के लिए जो चीनी दूतावास ने बयान जारी किया, उससे कहीं ना कहीं यह भी बात स्पष्ट होती है कि अब ड्रैगन, अब चीन, उसके आला कमांडर डरे हुए हैं, क्योंकि उसे भी पता है कि जिस तरीके से उसने चीनी सैनिकों की मदद से LAC पर गतिविधियां की हैं, दुम दबाकर वो जिस तरीके से चौकियों से भागा है, जिस तरीके से उसने कदम वापस लिए हैं, तो उसको भी पता है कि अब भारत सबस खाने के पूरे मूड में है। और इस बात को अब चीन को समझ लेना चाहिए कि भारत अब बख्शने के मूड में नहीं है, क्योंकि भारतीय सैनिक इस बात से भी रूबरू हैं कि जो लोग बातों से नहीं मानते, और जिस तरीके से एक कहावत कही जाती है कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते, तो वैसी ही स्थिति आज वर्तमान में चीन की बनी हुई है। और यह डरपोक ड्रैगन बाज नहीं आ रहा है। वहीं भारतीय सेना और चीनी सेना चुशुल मोल्डो में ब्रिगेड कमांडर स्तर की वार्ता भी करने की खबर आई थी। इस वार्ता में सीमा विवाद को घटाने पर चर्चा की गई। भारतीय सैनिकों की ओर से बातचीत सिरे चढ़ जाए ऐसी कोशिश की गई, लेकिन लत लग चुकी है चीन को दूसरों की जमीन पर कब्जा करने की। लेकिन अब की बार जो पंगा पड़ा है वो भारत से पड़ा है, और जिस तरीके से उसको पाकिस्तान सपोर्ट करता रहा है, जिस तरीके से खबरें आई कि पाकिस्तान की जमीन पर धीरे धीरे मुमाफिया चीन जो है वो कब्जा करना चाहता है, तो अब चीन को, शी जिनपिंग को यह समझ लेना चाहिए कि अब की बार पंगा किससे उसने मोड़ लिया है। और जिस तरीके से घुसपैठ की चाल नाकाम होते ही चीन ने अपने सुर भी बदले थे। इससे पहले चीनी विदेश मंत्री वांग यी ने भारत चीन सीमा पर जारी विवाद को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी। वांग यी ने कहा था कि भारत और चीन को अपने मतभेदों को काबू में करने की जरूरत है और उन्हें संघर्ष में बदलना ठीक नहीं है। तो इसी पर खबरदार चीन, भारत तैयार है। एक एक्सपर्ट का पैनल हमारे साथ जुड़ा हुआ है। कांग्रेस से प्रवक्ता प्रीतपाल सिंह और कैप्टन अनिल गौड़ रिटायर्ड हैं, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित दीवान बीजेपी के प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सबका एनबी न्यूज पर स्वागत है। धन्यवाद। कैप्टन साहब, सबसे पहले तो आपके पास आना चाहूंगा, जिस तरीके से LAC पर तनाव बार बार मुंह की खाने पर भी बाज नहीं आ रहा है, ये चार बार चीन कैसे जवाब दें, कैसे सुधरेगा ये? देखिए, आपने तो वो $1 मिलियन क्वेश्चन पूछ लिया मेरे से कि चीन कैसे सुधरेगा जी, क्योंकि चालाकी दिखा रहा है ना बार बार। हिंदुस्तान एक अकेला चीन का पड़ोसी नहीं है, इसके 22 और बाकी जो पड़ोसी है वो भी इससे तंग आए हुए हैं। साउथ चाइना सी के अंदर वो सारे तंग आए हुए हैं जी। जहां आप देखें, चीन अपना जो फैलाव में लगा हुआ है जी, पूरे देशों की जमीन हड़पने में लगा, उसका जो अलाय बना हुआ है नेपाल, उसके गांव हड़प लिए हैं जी। तो चीन जो है एक एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी में बिलीव करता है, ये हमें अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए। और वो किसी भी तरीके से ये इसमें
किसी जगह कोई भी इंटरनेशनल संधि हो, कोई भी इंटरनेशनल ट्रीटी हो, म्यूचुअल जी ट्रीटी हो, उसको मानने से इनकार कर देता है एक जी मिनट के अंदर। वो आज साइन करेगा आपके साथ, आज मानेगा आपसे एक बात, कल जी वो उसको मना कर देगा। जी और लद्दाख में भी यही हुआ। लद्दाख में जो जब 52 लड़ाई के बाद जी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल बनी थी, जी उसके ऊपर इतनी बातचीत हो चुकी, पर उसने उसको ग्राउंड के ऊपर मार्क नहीं किया। जी और अब उसने आके जहां बैठा है, कहता है जी अब यहां से जहां मैं बैठूं यहीं से जी लाइन ऑफ कंट्रोल है। जी तो ये जो चीन की आदत है, ये जी एक ऐसे है, वो जैसे गांव के अंदर एक होता है ना, वो एक आपको एक गुंडा होता है, एक वो बना हुआ जो सबको डराता है, धमकाता है और जी सबकी जमीनों के ऊपर कब्जा करने की कोशिश करता है। चीन वो बना हुआ है। जी अब हिंदुस्तान ने ये देखना है कि अब हम अभी तक चीन के साथ बातचीत कर रहे हैं, जी उसके साथ बार बार पहले हमारी मिलिट्री लेवल टॉक्स हुई हैं, अब डिप्लोमेटिक टॉक्स हैं, फॉरेन मिनिस्टर की टॉक्स भी हैं। जी और चीन को पता लग गया है कि अब हिंदुस्तान, ये वो हिंदुस्तान नहीं है 62 वाला। और जी हिंदुस्तान अपना एक ही जमीन भी नहीं, जिसे जवान जो हैं वो वहां तैनात हैं और चीन को पूरा मुकाबला देने के लिए बैठे हैं। जी इसके अलावा अगर चीन इसके अंदर बाज नहीं आता, हमारे पास और भी विकल्प है। जी हमारे पास है विकल्प, जो हमारा अंडमान निकोबार कमांड है, जी वहां से हम चीन के जहाज रोक सकते हैं, ब्लॉकेड एक आ सकता है। तो ये जो चीज है, चीन को पता है कि हिंदुस्तान के साथ अब पंगा उसने लिया है, जी और जो ये पंगा लिया इसको बहुत महंगा पड़ने वाला है। जी क्योंकि अब हम उस हिसाब से नहीं बैठे हुए कि चीन आके बैठ गया, चलो अब बैठ के अब क्या करें, अच्छा जी वो अब कहता है जी मेरी ये जगह जहां से लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, हम कुछ कर नहीं सकते, कोई बात नहीं, तो हम इसके साथ मान लेते हैं। गौड़ ये अब बात नहीं साहब रहेगी। बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हैं, अमित दीवान साहब। दीवान साहब, कैसे सुधरेगा चीन? देश की सुप्रीम नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाके आए, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जाके आए, एनएसए अजीत डोभाल लगातार बैठकें कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, लेकिन ये चापलूसी दिखाता हुआ जो चीन है वो बाज नहीं आ रहा है। क्या रणनीति बनाएगी सरकार? देखिए, इस समय जी भारत ने जो सबसे बढ़िया बात की, जी चीन को आइसोलेट किया है। जी आज जो विश्व के सबसे बड़े देश हैं वो हिंदुस्तान के साथ खड़े हैं चीन के मामले। जी आज दक्षिण क्षीर सागर में जो हमारे युद्धपोत जी वहां युद्ध अभ्यास कर रहे हैं, जी तो चीन का रिएक्शन जो है सबसे बड़ा रिएक्शन सामने आया है। जी और ये एक डिप्लोमेटिक प्रभाव जो है वो चीन डालना चाहता है, जी। लेकिन वास्तविकता ये है कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी की जो है जी वो इस समय काफी प्रबल है। जी और आप देखिएगा, इस समय अगर हमारे सैनिकों के पास हथियार नहीं होते जी तो कल भी जो घटना हुई परसों रात्रि को, जी उसमें भी जो है कोई ना कोई वारदात जो है वो हो सकती थी। जी वो हथियार हमारे सैनिकों को दिए गए, इससे हमारे सैनिक जो हैं वो चीनी सैनिकों के ऊपर भारी पड़े। जी दीवान साहब, आप तो सैनिकों की वाहवाही करते नजर आ रहे हैं और उनको उनके जज्बे को भी सलाम है, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने मोर्चा संभाले हुआ है, तो ऐसे में हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता है वो मुस्कुरा रहे हैं, क्योंकि जब प्रधानमंत्री दौरे पर गए थे, राजनाथ सिंह दौरे पर गए थे, तब भी विपक्ष ने सवाल उठाए थे। क्या मुस्कुराहट की वजह है? प्रीतिपाल साहब, क्या कहेंगे आप, कैसे सुधरेगा चीन? देखिए, बात ऐसी है कि आज 45 दिन से ऊपर हो गया। 15 जून की घटना हुई थी गलवान में, जब हमारे 21 जवान थे जो जी जी उन्हें शहीद कर दिया गया था। जी तब से हम पूछते आ रहे हैं कि कैजुअलिटीज कितनी हुई है चाइना की तरफ। जी तब हमारे जो प्रधानमंत्री हैं वो कह रहे हैं कि हमारे यहाँ तो घुसपैठ ही नहीं हुई। जी आज कोई उनके मीडिया जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी और सोशल मीडिया पे वहां पे ग्रेवयार्ड भी दिखा दिया गया के आसपास कहीं बनाया गया है चाइना ने। बात ऐसी है कि अमित जवान जी बात कर रहे थे कि हमने हथियार पकड़ा दिए हैं फौजियों को। हथियार तो पहले भी थे, 1999 कारगिल तभी तो जीता था, उनपे हमें कोई डाउट नहीं है जी। बट जो नेतृत्व दिल्ली में बैठा है जी उस पे भरोसा नहीं है, क्योंकि वो कमजोर है जी।
उसकी क्या पॉलिसी है, चाहे वो कोरोना से लड़ने के लिए और चाहे चाइना के साथ लड़ने के लिए, वो हर फ्रंट पे फेल हो चुके हैं। उनकी जो दोहरी नीति रही है कि बात कुछ और करते हैं, होता कुछ और है, और उसके बाद चाइनीज मीडिया उसे कुछ और ट्वीट करके रंगत दे के दिखाता है, जिसपे हमारा पूरे देश का मोरल डाउन होता है। आज वो 56 इंच की छाती वाले लोग गए कहाँ हैं, ये देखना वाला बात है। चाइना पहले कहते जी हमारी उनके साथ टॉक्स होगी, चाइना पीछे चला गया, चाइना ने ये कर दिया, चाइना फिर वापस आ गया। चाइना वापस कैसे आ गया? अरे तभी कड़ा संदेश दिया होता तो अच्छे से कैसे वापस आ जाता। एक तरफ तो आप मुंह तोड़ के जवाब देने की बात कर रहे हो, करते कुछ नहीं हो। अभी मीडिया न्यूज थी जिस दिन रफेल आए हैं, तो कई मीडिया चैनल्स ने ये बता दिया था कि अब तो चाइना भाग ही गया है रफेल को देख के, बट चाइना तो फिर आ गया। अभी पता लगा कि चाइना ने अपने टैंक्स भी वहां पे लगा दिए हैं। तो ये टोटल पॉलिसी फेल्यूर है, चाहे वो कोरोना के ऊपर हो, चाहे वो चाइना के ऊपर हो। जो दिल्ली में बैठे लोग हैं उन्हें अब चेंज कर देना चाहिए हिंदुस्तान के लोगों को, क्योंकि वो अब सक्षम नहीं रहे इस देश को लीड करने के लिए। बाकी यानी चेंजेस करने से, चेंजेस के बारे में पूछ रहे थे गौर साहब। आपने देखी, आपने सरकारें भी देखी हैं, आती भी देखी हैं, जाती भी देखी हैं, कई युद्ध भी देखे हैं, लेकिन वर्तमान में जो स्थिति बनी हुई है, भूमाफिया चीन की ओर से जो एलएसी पर स्थिति बनाई गई है, क्या इनपुट है वहां के? क्या अभी कांग्रेस ने जो इल्जाम लगाए कि टैंक तैनात कर दिए गए हैं, वहां पर जिस तरीके से वर्तमान में कांग्रेस से इल्जाम लगाती रही है, काफी दिनों से राहुल गांधी एक पर एक ट्वीट और सोशल मीडिया पर जिस तरीके से बयान करते हैं, कितनी सच्चाई लगती है उन बयानों पर आपको? निष्पक्ष तरीके से, निष्पक्ष तौर पर आपसे जवाब चाहूंगा। देखिए, ऐसा है कि अब मैं क्या कहूं कि उनके जब कहूंगा वो कहते हैं कि ऐसे है कि आज की जो स्थिति चाइना की बनी है उसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी है। हमारे जो पहले प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू जी, ये उनकी देन है। क्योंकि जब तिब्बत के अंदर चीन आया तब ये चुप रहे। नहीं तो कांग्रेस की अगर उस वक्त की जिम्मेवारी है तो वर्तमान में 10 सालों से तो भाजपा सत्ता में है, भाजपा की जिम्मेवारी नहीं बनती कि उन चीजों को सही किया जाए। मैं आ रहा हूं उसके ऊपर भी आ रहा हूं, एक मिनट आप पहले स्थिति आपने पूछा, स्थिति क्योंकि कांग्रेस के प्रवक्ता ने कुछ बात की, मैं उसकी बात कर रहा हूं। जब एक्साइज चीन के अंदर आया तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने पार्लियामेंट में उन्होंने कहा कि हु वांट्स दैट प्लेस, नॉट अ ब्लेड ऑफ ग्रास ग्रोज ओवर। ये मैं कांग्रेस प्रवक्ता को बता दूं, ये वही नॉट अ ब्लेड ऑफ ग्रास ग्रोज देयर वाली जगह है। तो ये जो अगर चाइना का अगर मनोबल बढ़ाने वाला है वो है कांग्रेस पार्टी, नंबर 1। नंबर 2, अब आगे बात कि हमारी प्रिपेयर्डनेस क्या है। आप देखिए 70 साल तक कांग्रेस रूल करती रही, आज तक लद्दाख वो कनेक्ट नहीं कर सकी, फुल कनेक्ट नहीं कर सकी। 12 महीने कनेक्टिविटी नहीं है लद्दाख की हमारे पास। और अगर चीन हमला कर देगा विंटर्स के अंदर, आपको मुसीबत बन जाएगी वहां पे स्टॉकिंग करने की। फिर कांग्रेस फिर पूछेगी आपने क्या किया। अरे भाई, पहले आपने पीछे क्या किया था पहले वो तो देख लो, अपनी कारगरी तो देख लो शीशे के आगे खड़े होके। अब रहेगी बात, अब रहेगी बात ये जो मौजूदा सरकार है, इसमें एक चीज तो है, मैं आपको बड़ा क्लियरली बता दूं। देखिए, एक्शन जो है, अब जब चीन आ गया था, क्योंकि उस टाइम कोरोना की वजह से हमारे जो जवान थे वो वापस अपनी जो समर पोजीशन है उसके अंदर नहीं गए थे, और चाइना ने उसका फायदा उठाते हुए उसके अंदर घुसपैठ की, जिस हिसाब से करगिल के अंदर पाकिस्तान ने की थी। पर उसके बाद जो बिल्डअप हुआ है, उसके बाद जो अब इनको जो हमने एक संदेश दे दिया है कि अप्रैल 2020 वाली जो है एंटी पोजीशन, उसके अलावा कुछ मंजूर नहीं है, वो उनको बड़ा क्लियर हो गया है। और उसके बाद एक जो ऑर्डर दे दिया गया है सारे फ्रंट में कि आपने जितने हमारे पहले एग्रीमेंट होता था कि हम एक दूसरे के ऊपर गोली नहीं चलाते थे, हम एक दूसरे के ऊपर वार नहीं करते थे, वो जो है वो भी ऑर्डर हटा दिया गया है। उन्होंने कहा कि अगर जरूरत पड़ती है आप फायर कर सकते हैं इनके ऊपर। तो अब का जो टाइम का ये फर्क है, पर जो हमारी शॉर्टकमिंग्स हैं
वो भी ये 5 साल में तो हुई नहीं ना जी। वो तो 70 साल से चलती आई है। जब कांग्रेस को ये अपना जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी जी। क्योंकि उन्होंने तो जो शॉर्टफॉल डाला है वो 5 साल में इकट्ठा एकदम पूरा नहीं होता है, 10 साल में नहीं हो सकता जी। उसके लिए आप ये जो बिल्डअप होता है, जो हमारे फौज का और जो बॉर्डर का जो हमारा लेआउट है, जो हमारे रोड्स और बाकी चीजें हैं, उसके ऊपर टाइम लगता है जी। तो इन्होंने तो क्या कुछ अब जो हो रहा है अब आप देखिए रोहतांग भी बन गया है, इधर कश्मीर के अंदर जो जम्मू कश्मीर के अंदर जो है वो भी टनल बन रहे हैं, रोड भी बन रहे हैं जी। आपका दौलताबाग ओल्डी तक सड़क बन गई है और कितनी सड़कें बन रही हैं ताकि आपका बॉर्डर जो है पूरा कनेक्टेड हो। ये तो निगाह तो उसी पर चीन गिड़ाए बैठा है ना कि जो रास्ते बनाए गए हैं। हाँ जी, उन रास्तों को ही तो चीन निगाह बनाए बैठा है। बिल्कुल। उनको चीन को देखिए, मैं बताऊं चीन को डर ये है जी। कि आपका दौलताबाग ओल्डी वाली सड़क बन गई जी। पहले वहां आपको लगते थे, आपको 2 दिन लगते थे वहां पहुंचने के लिए दौलताबाग ओल्डी जी। तो अब आपको लगते हैं वहां पे 8 घंटे जी। आप जो है लद्दाख से अपने अगर आर्मर अपने टैंक अपने दूसरे जो है सैनिक वगैरह मूव करें 8 घंटे के अंदर आप दौलताबाग ओल्डी पहुंच सकते हैं। दौलताबाग ओल्डी से काराकोरम जो पास है और काराकोरम हाईवे जो है वो सिर्फ 10 किलोमीटर है जी। आप 9 घंटे के अंदर आप वो सड़क काट सकते हैं उनकी जी। और वो एक इतनी इंपॉर्टेंट सड़क है जी। जो इनके तिब्बत और सियांग एरिया को कनेक्ट करती है इसके लिए वो डरा हुआ है। दूसरा, दौलताबाग ओल्डी की सड़क बनने से आपका जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो गिलगित बल्तिस्तान के अंदर से जा रहा है आप उसको भी इंटरडिक्ट कर सकते हैं। और इसीलिए चाइना ये जो है जो जितना ये ड्रामा कर रहा है ये सारा उसी के लिए कर रहा है क्योंकि वो उसको डर है कि आप एक तो आपने अगस्त 5, 2020 गौर साहब बीजेपी वालों से जवाब ले लूं क्योंकि कांग्रेस अक्सर इल्जाम लगाती रहती है कि भाजपा बोल रही थी जी। आप ये बताए ना कि 2 बीजेपी के प्रवक्ता बैठा रहे हैं सुनील जी, ये आप बता दिया जी। प्रीतपाल जी ऐसा है, ये बीजेपी के प्रवक्ता नहीं है, मैं सोल्जर हूं और ना मैं बीजेपी का प्रवक्ता हूं ना मैं बीजेपी पार्टी का हूं मेंबर। नहीं बेनती यही है अनिल गौड़ जी, बात जो जैसे आप डिफेंड कर रहे हैं आई थिंक 70 साल की सर्विस के बीच आपकी सर्विस के बीच में हमने कांग्रेस रूल्ड जम्मू कश्मीर के अंदर भी 370 की बात करने लगा था मैं। अब 5 अगस्त 2019 को जब 370 तोड़ा है जी। उससे भी जो चाइना डर गया है क्योंकि 2 यूनियन टेरिटरी आपने बना दी है। अब लद्दाख जो है जिसके अंदर गिलगित बल्तिस्तान और अक्साई चीन है वो लद्दाख का एरिया है वो डायरेक्टली सेंटर के अंदर आ गया। ये जो है चाइना डर गया है इससे कि गौर साहब सुन लेते हैं, बलियावाल साहब की सुन लेते हैं, काफी देर से ये कुछ कहने की कोशिश करें, कहिए बलियावाल साहब। गौर साहब बेनती ये है कि लद्दाख को तोड़ने से क्या मिला, जम्मू कश्मीर को तोड़ने से क्या मिला, मुझे ये बता दीजिए काइंडली कि लद्दाख तो पहले भी हिंदुस्तान का हिस्सा था। आप सुनेंगे तो मैं आपको पूरा बता मिला ना, मैं बताता हूँ मिला। भाजपा कहती है कि कांग्रेस ने टुकड़े टुकड़े गैंग बना दी और कांग्रेस कहती है भाजपा ने टुकड़े टुकड़े गैंग बना दी। आप तो कंप्लेंट कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी के ऊपर, ये कांग्रेस पार्टी वही है जिसने बांग्लादेश बनाया था, ठीक है, ये वही कांग्रेस पार्टी है जिसने 2 बार इन्हें भगाया भी, उससे पहले भी। आप बात कर रहे हैं आपकी सर्विसेज आई थिंक कांग्रेस पार्टी के दौरान ही रही होंगी सेना में, अगर नहीं पसंद थी तो आप पहले छोड़ देते। टू बी वेरी क्लियर, जो आपने रोहतांग की बात करी टनल की वो भी कांग्रेस पार्टी ने बनानी शुरू करी, आपने जम्मू कश्मीर की टनल्स की बात करी वो भी कांग्रेस पार्टी के द्वारा बनाई करनी। आज बात ये हो रही है कांग्रेस ने दिया तो जो नहीं दिया कांग्रेस का ही दिया हुआ है। मैं वही तो कह रहा हूँ क्योंकि आए कमजोर नेतृत्व जो दिल्ली में बैठा है मसला सिर्फ इतना था गौर साहब, प्रीतिपाल साहब, मसला सिर्फ इतना था चाइना के खिलाफ बोल नहीं सकता। क्यों नहीं बोलता लाल किले की पटल से बोलता कि हम ठोक के रख देंगे। जब 21 हमारे जवान शहीद हो गए तब क्यों नहीं बोले प्रधानमंत्री? हमारे जवान नहीं थे वो, उनका खून लाल नहीं था, क्या दिक्कत थी उसमें? गौर साहब उस चीज पे बात कीजिए। चलिए जिन माओ के लाल गए हैं ना। प्रीतपाल साहब आपको रोकना चाहूंगा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। गौर साहब आपका भी धन्यवाद और अमित दीवान साहब आपका भी धन्यवाद, क्योंकि अब भारत तैयार है और चीन खबरदार है, क्योंकि जिस तरीके से बयान हुक्मरानों की तरफ से आ रहे हैं तो कभी भी स्थिति गंभीर हो सकती है, क्योंकि पिछले दिनों जिस तरीके से रक्षा मंत्री ने बयान दिया था तो अब चीन खबरदार रहे, होशियार रहे, क्योंकि भारत बख्शने के मूड में बिल्कुल नहीं है। इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे यानी सुनील कुमार हिमाचली को दीजिए इजाजत। धन्यवाद।